पिंसल का घर। एक खूबसूरत किताबों के जंगल में एक छोटी सी पिंसल रहती थी जिसका नाम प्यारी था। प्यारी हमेशा किताबों के सफ़हात पर खूबसूरत लिखती थी, मगर वो हमेशा एक ख्वाब देखती थी, अपना एक घर जहां वो आराम कर सके और अपने दोस्तों के साथ खुशी से रह सके। प्यारी ने सोचा, अगर मैं भी अपना घर बना लूं तो बहुत मज़ा आएगा। मगर मसला ये था कि पिंसल के पास कोई ताकतवर चीज़ जो घर बनाने में मदद करे, लेकिन इसके दिल में एक मजबूत इरादा था। प्यारी ने अपने दोस्त रंगीन पेंसिल से मदद मांगी। सब ने फौरन हामी भर ली। सब ने मिलकर जंगल में लकड़ी के टुकड़े, कपड़े के छोटे टुकड़े और पुराने किताबों के सफ़हात जमा किए। वो सब मिलकर बहुत मेहनत करने लगे। रंगीन पेंसिल्स ने अपने रंग अपने घर की दीवारों पर लगाए और सफ़ेद पेंसिल ने छत को बर्फ जैसा सफ़ेद रंग दिया। प्यारी ने अपनी नोक से छोटे छोटे कमरे बनाए जहां वो आराम कर सके। सब दोस्त मिलकर घर को खूबसूरत बनाने में लग गए। आखिरकार प्यारी का खूबसूरत घर बन गया। इसका घर बहुत खास था क्योंकि यह हर पेंसिल के रंग से भरा हुआ था और किताबों की खुशबू से महकता था। एक दिन अचानक बारिश हुई। जंगल के दरख्तों से पानी की बूंदें गिरती रहें और सब दोस्त अपने घरों में चले गए। मगर प्यारी का घर खुला रहा क्योंकि इसे मालूम था कि कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। बारिश के बाद एक छोटा सा कागज का परिंदा आया जो भीग चुका था। वो थका हुआ था और सर्दी से कांप रहा था। इसने प्यारी से पूछा, क्या मैं आपके घर में कुछ देर ठहर सकता हूं? प्यारी ने मुस्करा कर कहा, यकीनन, मेरा घर हर मेहमान के लिए खुला है। आओ और आराम करो। कागज के परिंदे ने घर के अंदर आकर गर्म चाय पी और बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद एक छोटा सा रिबन आया जो बहुत परेशान लग रहा था। इसने बताया कि वो अपनी जगह खो चुका है और कहीं भी ठहर नहीं पा रहा। प्यारी और रंगीन पेंसिल्स ने मिलकर इसे अपने घर में जगह दी और इसे अपना हिस्सादार बनाया। रिबन ने घर को मजीद खूबसूरत बना दिया क्योंकि इसके रंगीन रंग घर की छत पर चमक रहे थे। इसी दौरान प्यारी ने एक राज जाना। इसके घर के नीचे एक छोटा सा राज छुपा था, एक जादुई कलम जिसे जो भी लिखेगा इसकी बातें हकीकत बन जाएंगी। प्यारी ने सोचा कि वो इस कलम से न सिर्फ अपने घर को बल्कि पूरे जंगल को खुशियों से भर देगी। प्यारी और उसके दोस्तों ने जादुई कलम की मदद से जंगल में हर जगह खुशियां बखेर दीं। उन्होंने परिंदों के लिए गीत लिखे, फूलों के लिए कहानियां बनाई और सबके दिल खुश कर दिए। पिंसल का घर अब सिर्फ एक घर नहीं रहा बल्कि पूरे जंगल की खुशियों का मरकज बन गया था। और सब दोस्त जानते थे कि जब भी वो इस घर में आएंगे उन्हें मोहब्बत और खुशी जरूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।